नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं मझवलिया पंचायत में और यहां से महिला प्रत्याशी हैं श्वेता कुमारी ओझा जी। रूबरू कराते हैं। श्वेता कुमारी ओझा जी, सबसे पहले ये बताएं आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है? नमस्कार, मैं हूँ श्वेता ओझा। मझवलिया पंचायत की सभी जनता को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। मैं ग्रेजुएट हूँ, 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन की हूँ बीपीएस कॉलेज से। अभी आप चुनावी मैदान में हैं, मुखिया पद की प्रत्याशी के तौर पर हैं। अभी आपको अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाना है, एक बड़ा लक्ष्य लेके चली हैं। क्या अपने एक प्रत्याशी के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगी? मैं अपना जीवन बहुत सारी चीज़ों में लेके जा सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने समाज में जो असुविधाएं लोगों के बीच दिखा, मैं उसको लेकर काफ़ी इंस्पायर हूँ कि मुझे उन लोगों तक वो असुविधाएं जो है उसको मुझे पूरा करना है। जो असुविधाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाना है। तो मुझे, अगर मैं पढ़ लिख के यही करूंगी, अपना घर संवारूंगी, अपना समाज, अपने अगल बगल, तो मैं वो चीज़ अभी से कर सकती हूँ। और मैं अपने घर में समाज सेवा देखते हुए आ गई हूँ, तो मुझे ये काफ़ी इंस्पायर किया, काफ़ी प्रेरित किया कि मैं अभी से इसी फील्ड में जाऊँ और लोगों के लिए मदद करूँ, लोगों की सेवा करूँ। तो उसके लिए कुछ माध्यम चाहिए। तो हमारे यहाँ महिला कैंडिडेट हो गया ये सीट, तो मैं उसमें प्रत्याशी के रूप में आई हूँ और जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ कि लोगों तक जो असुविधाएं हैं, जिससे लोग परेशान हैं, वो मैं सुविधा उनको दिला सकूँ। जो अभी तक मुझे नहीं दिखा है किसी भी कैंडिडेट के द्वारा, किसी भी मुखिया के द्वारा, कि वो जनता तक पहुँच पाए। आरोप लगा रही हैं आप सीधा सीधा? बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। आप खुद ही देखिए, हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं जो कुआं का सफाई हुआ है, पता आधा ऊपर से बन गया है, नीचे वैसे ही है। और हमारे घर के सामने ही जो कुआं है उसमें तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, वो तो ऐसे ही। हमारे यहाँ जब पानी आता है, जैसे हम लोग को असुविधा लगता है, हम लोग जितना है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि वो कुआं धंस न जाए, कोई बच्चे गिर न जाए अपने। लेकिन श्वेता जी, ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने के दौरान ये पता चल रहा है कि बहुत सारी महिला कैंडिडेट्स केवल दिखावे के लिए हैं और वो घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं, वो लोग चुनाव भी जीत जाते हैं। ऐसे में किसको आप दोषी मानिएगा? वही तो मैं बोल, हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, वो समझते हैं कि औरतें पर्दा की अंदर की चीज़ें बाहर लेके जाएंगे तो उनका बेइज्जती हो जाएगा। तो ये जो महिला में कोई गलती नहीं है, ये उनके हस्बैंड हैं, जो मुखिया पति हैं, जो हमारा समाज है, उनको यही बताया जा रहा है कि अगर आप घर से बाहर जाएंगी तो हमारा बेइज्जती होगा। बिल्कुल कहीं नहीं उनका इंसल्ट हो रहा है। अगर घर से बाहर जाके किसी का हेल्प कर रही हैं तो हमारा बेइज्जती का, जबकि और मान सम्मान बढ़ेगा। आप किसी का भला कर रही हैं, किसी का अच्छा कर रही हैं, तो हम तो बोलेंगे कि जो मुखिया पति हैं उनको बताया जाए, वो पहले तो अपने जो पत्नी है उनको उनका हक दिलाए, फिर समाज में औरतों को हक दिलाएंगे जो उनका हक है। अभी ये भी पता चलता है कि बहुत सारी जो औरतें या महिलाएं मुखिया के तौर पे जीत के आती हैं, तो ब्लॉक में जाती भी नहीं, उनके पति ही सब कुछ संभालते हैं। किसको जिम्मेवार माना जाना चाहिए? बिल्कुल हमारा समाज। और जो ब्लॉक में अगर नहीं जाती हैं फिर भी उनका काम हो जा रहा है, तो हमारे ब्लॉक भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि अगर कोई कैंडिडेट भी जीत गया और ब्लॉक में नहीं पहुंच रहा है, फिर भी वो ब्लॉक एक्सेप्ट कर रहा है ये चीज़, तो हमारे ब्लॉक में भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। और ये बात आप बोल रहे हैं कि बिना कैंडिडेट पहुंचे वो हो जा रहा है काम, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो आप ही बता रहे हैं ना कि लोग पहुंच जाते हैं, जीत के बाद ब्लॉक में नहीं जाते हैं, फिर भी उनका शपथ पत्र मिल जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के दौरान ये पता चला कि बहुत सारी महिला कैंडिडेट्स जीतती हैं, केवल कहने के लिए रह जाती हैं। ऐसे में क्या आप अभी आप कहने के लिए ये तो बात सच है। हम लोग जो अभी हमारे मुखिया जो है बिंदु देवी, हमारे जाएंगे पंचायत में, उनको 90% लोग नहीं देखे हैं कि हमारी मुखिया क्या है, पता नहीं शिक्षित है अशिक्षित है, क्या पता झांसी की रानी है, क्या पता अंगूठा छाप है, ये किसी को नहीं पता। उनको कोई साइन सिग्नेचर करते हुए कोई नहीं देखा है। तो ये हमारे समाज में असुविधा है, अशिक्षिता है कि वो अशिक्षित है कि वो अपने मुखिया पति से बिना मिले। अभी आपने बताया कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, तो आप अपने हिसाब से क्या सुझाव दीजिएगा? अगर जिस लड़कियों को जो करने का मन हो वो आप कर सकती हैं। आप ये सोच के मत करिए, डर जाइए कि मैं लड़की हूँ तो ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ। अगर आपके मन में आ रहा है कि मुझे ये करना है तो आप कर सकती हैं। ये कहीं नहीं है कि आप लड़की हो के डर जाएंगी कि ये हमें नहीं करना है। यानी आप ये बताना चाहती हैं कि लड़कियों को भी चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? जैसे हम माँ बाप के साथ खेतों में जाके काम कर सकते हैं, माँ बाप के साथ लड़कियां हवाई जहाज उड़ा सकती हैं, लड़कियां IAS PCS बन सकती हैं, लड़कियां हर क्षेत्र में जा सकती है। तो लड़कियां पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ सकती हैं? लड़कियां राजनीति भी कर सकती हैं। लेकिन हमारे समाज में तो लड़कियों को दबा के रखा जाता है ना। तो यही तो हमारी समाज की सबसे बड़ी असुविधाएं हैं कि हमें लड़कियों को ये नहीं बताया जाता कि आपका भी बराबर का हक है, आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो हमारे घर के उन्हीं के घर के लड़के कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों को शायद आपका समाज दबाने की भी कोशिश करता है ना। तो हमारा समाज अशिक्षित है, उसको ये लगता है कि लड़कियां बस पर्दा के अंदर की चीज़ें हैं। बिल्कुल नहीं, पर्दा से आगे भी जाएंगे तो अपना मर्यादा उनको खुद पता है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के, जैसे जेंट्स जाते हैं घर से बाहर तो उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पता है हमें क्या करना है, वैसे लड़कियों को भी अनुभव है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, हमारा कितना अधिकार है, हम क्या करें, उतना उनके पास भी नॉलेज है। तो लड़कियों के अगर ये सोच के ना घर में रखें कि लड़कियां सिर्फ पर्दा के अंदर की चीज़ें हैं, घर से बाहर भी जा सकती हैं। महिलाओं को लेकर समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन इस पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है, तो किसको जिम्मेवार मानिएगा? हमारा समाज शुरू से लोगों को ये कहीं नहीं बताया, हमें नहीं बताया जा रहा है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी उनके घर वाले नहीं बताए, तो अभी से बताया जा रहा है। अभी से मैं चाहूँगी, मैं एक चुनाव में आई हूँ, एक लोगों के लिए उदाहरण हूँ, आगे के लिए लोग इससे सीखे। शायद जो मैं अभी कर रही हूँ आने वाले 5-10 साल में ये चीज़ें हो, अपने घर से लोग लड़कियों को चुनाव में लाएंगे। लेकिन अगर 5-10 साल पहले ये चीज़ें अगर मैं कर रही हूँ तो ये भी सही है। तभी अगर सरकार ये कानून लाया है तो कहीं ना कहीं तो ये सच्चाई है ना, कि यही सच्चाई है। तो लोग इससे सीखें और अपने घर की लड़कियों औरतें सबको समान अधिकार दें। आप गांव में घूम रही हैं तो ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां कहती होंगी कि देखो ये लड़की भी चुनाव लड़ने जा रही है? बहुत लोग बोलते हैं, तो हमारा काम थोड़ी ना है कि हम डर जाए। उनको नहीं पता है कि लड़कियां चुनाव में लोग बोलते हैं लड़कियां चुनाव में कहीं आती हैं, लड़कियों को उनको ऐसा नहीं है कि वो सही बोल रही हैं। उनको जितना नॉलेज है अपने हिसाब से वो सही बोल रही हैं, उनको उतना ही बताया गया है। उनके पेरेंट्स, उनके जो माता पिता है, जो हस्बैंड है, जो बच्चे हैं, वही बता रहे हैं। अगर उनको ये चीज़ें नहीं देखी हैं तो वो तो बोलेंगे ही, लेकिन उनके घर में जो गार्जियन, उन्हें बताना चाहिए कि ये गलत नहीं है। हमने भले नहीं देखा अपने समाज में, लेकिन ये जो हो रहा है ये बराबर का हक है। ये कोई दे रहा है अपने बच्चे को, कोई अगर पेरेंट्स ये बराबर का हक दे रहा है तो वो गलत नहीं है। गलत आप हैं। आप अपने बच्चों को, अपने लड़कियों के, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को वो अधिकार नहीं दिए हैं, आप में कमी है। इसके लिए किसको दोषी माना जाए? हमारा समाज भी है। हमारे समाज में पुरुष प्रधान ये बना दिया गया। हमारा जो समाज है, पुरुषों को ज़्यादा मान्यता मिला है कि जो पुरुष बोलते हैं वही सच है। ऐसा थोड़ी ना है, महिलाएं भी सच और सही गलत घर तो वही चलाती हैं ना, महिलाओं की वजह से घर चलता है। तो उनका भी पूरा अधिकार है, उनको भी पता है सही गलत का। लेकिन एक समय आता है उसके बाद उन्हें रोक दिया जाता है कि इसमें बोलने का आपका हक नहीं है।
लेकिन ये गलत है। उनको बोलने का हर टाइम हक है, वो जब चाहे तब बोल सकती हैं। तो आप प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, क्या संदेश दीजिएगा महिलाओं को कि वो आगे आए इलेक्शन लड़ने के लिए? बिल्कुल, अगर उनका मन है, अगर वो चाहती हैं, अगर वो मेरे से प्रेरित हैं या अपने समाज के विकास को लेके असुरक्षित है, तो अगर वो चाहती हैं कि वो कैंडिडेट के रूप में आके अपना समाज सुधारे, अपना घर सुधारे, अपने अगल बगल महिलाओं को शिक्षित करे, तो बिल्कुल उनको आना चाहिए। ये उनका अधिकार है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका अधिकार ही है। वो अपना अधिकार समझे, किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनको खुद आगे आना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। बहुत सारी खामियां होंगी आपके पंचायत में, पहले तो ये बताइए कौन कौन सी योजना आती है मुखिया के अधीन और कैसा काम हुआ इन 5 सालों में, क्या सुधार करिएगा? जी हाँ, इस मुखिया के अधीन बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इट्टीकरण और मिट्टीकरण, नाली के लिए मनरेगा का जो योजना है और नाले का जो असुविधा है, स्ट्रीट लाइट का हमारे यहाँ तो स्ट्रीट लाइट बिल्कुल लगा ही नहीं है कहीं। मनरेगा में 100 दिन के लिए काम दिया जाता है, आप किसी से भी पूछेंगे उनको काम मिला है या नहीं मिला है। हम तो जहाँ जा रहे हैं लगभग पता नहीं 40% लोगों को काम मिला भी है या नहीं मिला है। 40% का भी आंकड़ा अगर आ जाए तो बहुत है। बाकी नाला के लिए तो हमारे यहाँ नाला निकला ही नहीं है, पानी इधर उधर बह रहा है, वो आप खुद भी देख सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, आप जाते आते वो सब दिख रहा है। और बारिश का मौसम है, स्वाभाविक है पानी तो हर जगह पे होती है, ऐसे में आप आरोप क्यों लगा रही हैं? तो हमारे यहाँ नाला है ही नहीं तो हम आरोप ही लगाएंगे ना। अगर बारिश तो सब जगह आते हैं, लेकिन अगर नाला होता तो वो पानी निकल जाता। नाला है ही नहीं तो पानी तो बहेगा ही, घर के अंदर जाएगा, रोड पे जाएगा, आने जाने में असुविधा हो रही है। तो हमारे यहाँ नाला है ही नहीं बिल्कुल। वार्ड मेंबर्स को रिपोर्ट करना चाहिए मुखिया को। हाँ, तो करना चाहिए, हमारे वार्ड मेंबर भी नहीं किए, तो उनके में भी कमियां हैं, वो भी अपना सुधार करें, मुखिया भी सुधार करें। तो ये सारी जो असुविधाएं हैं वो मैं देखते हुए पॉलिटिक्स में आई हूँ, राजनीति में आई हूँ, ये सारी चीज़ें सुधारने के लिए। और मैं उसी संकल्प से आई हूँ, क्योंकि मैं देखते आ गई हूँ पिछले 25 साल 20 साल हो गया, 20 साल से ये 21वां साल है मेरे सामने और अभी तक ये नहीं सुधरा है। और मैं जनता से वादा करती हूँ कि ये सारी सुविधाएं मैं दिला के रहूँगी। आप वादा करती हैं, लोग दावे भी करते हैं केवल जीतने के लिए, तो फिर बार बार यह सुविधा क्यों आती है? तो वही तो, एक बार आप हमें चुनिए, एक बार चुन के देखिए। जैसे 20 सालों तक आपने चुन के अगर वो चीज़ें नहीं निकला, नहीं बदला, तो एक बार आप हमें बनाइए मुखिया और फिर देखिए अगर वो काम हो रहा है या नहीं। आपको किसी ना किसी को चुनना ही है। तो अगर मैं वो दावा कर रही हूँ, आपको विश्वास दिला रही हूँ, तो आप एक बार, जनता जवाब देगी, परिणामों का इंतजार रहेगा। फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए भरत मिश्र की रिपोर्ट, गोपालगंज। धन्यवाद। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com